रूस और भारत की दोस्ती जगजाहिर है और ये बात रूस यूक्रेन जंग के बीच में कई बार साबित भी हुई है। और अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। पुतिन के इस बयान की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक दिन पहले मॉस्को में वल्दाई डिक्सन क्लब की 19वीं वर्षगांठ बैठक में ये बातें कही और साथ ही उन्होंने यूक्रेन से जारी जंग के बीच परमाणु हमले की आशंका पर अपना रुख साफ किया और कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर कोई परमाणु हमला नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरें महज 43 दिन पुरानी है जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान रूस और भारत की दोस्ती को पूरी दुनिया ने देखा। खासकर पुतिन और मोदी के बीच दोस्ताना माहौल में हुई बातचीत ने सभी का दिल जीत लिया। I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity. 16 सितंबर की इस बातचीत के बाद एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने इस बयान में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफों के पुल बांध दिए। पुतिन ने ये बातें मॉस्को में वल्दाई डिक्सन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक के दौरान कही। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती दुनिया के ताकतवर नेताओं में होती है, लेकिन समय के साथ अब दुनिया के ताकतवर मुल्क भी मोदी का लोहा मानने लगे हैं, जिसकी सबसे ताजा मिसाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से सामने आई है। इतना ही नहीं, पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले नाटो देश यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर कई तरह के बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी रूस के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। खासकर भारत को अपने खेमे में लाने की भी कोशिश हो रही है। अमेरिका हर पैंतरा अपना रहा है, लेकिन उसकी दाल गल नहीं रही और भारत ने रूस के साथ अपने पुराने दोस्ताना रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। चाहे रूस से तेल और हथियार खरीदना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाए रखना, हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को ही आगे रखा है। President Putin sort of realizes that India could be a very useful party or a mediator to help in finding a peaceful solution to the Ukraine conflict, because we have maintained good relations with both sides. एक तरफ जहां पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराकर जंग की आग को और भड़का रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार रूस यूक्रेन जंग को कूटनीति और बातचीत के जरिए खत्म किए जाने का सुझाव दोनों देशों को दिया है। ये बात मोदी पुतिन की मुलाकात के दौरान भी दुनिया ने देखी थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। वहीं 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को टेलीफोन किया और उस दौरान उन्होंने युद्ध खत्म करने को लेकर फिर से अपनी बात दोहराई। कूटनीति के लिहाज से भारत के इसी रुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री का बड़ा मुरीद बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूसी राष्ट्रपति ने अपने मौजूदा बयान में भारत रूस के दशकों पुराने संबंधों का जिक्र किया है, जो साल दर साल और गहरे और मजबूत होते जा रहे हैं। मुसीबत की घड़ी में
रूस ने भारत की और भारत ने रूस की हर संभव मदद की है। मौजूदा हालात में पुतिन के इस बयान के मायने क्या हैं, इस पर हमने बात की रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल से। उनकी जो स्टेटमेंट्स है, इनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बड़े क्लियर है। साफ तौर पे चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर चाइना ने किसी प्रकार से छेड़खानी की हिंदुस्तान के खिलाफ, तो रशिया जो है हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर खड़ा होगा। उन्होंने रिसेंटली एक एससीओ का नया नक्शा भी पेशकश किया है, जिसमें साफ तौर पे अरुणाचल को, एक्साई चीन को और पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है, ना कि पाकिस्तान या चाइना का, और ना ही इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया है। साफ तौर पे एक और इशारा उन्होंने किया है कि वो हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद करेंगे मेक इन इंडिया को और उछाल देने के लिए, और हिंदुस्तान को इस प्रकार के वेपन्स देंगे जो शायद वेस्ट नहीं दे रहा। वो साफ तौर पे कह रहे हैं इशारों में कि जब अमेरिका जो है पाकिस्तान के F-86 फ्लीट को रीजुविनेट कर रहा है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, हम मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान के पीछे खड़े हैं। हिंदुस्तान और रशिया एक दूसरे के साथ ही रहे और अभी भी रह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान के जो फर्टिलाइजर सेल है उसको 7.6 टाइम बढ़ा दिया है, और ये भी कहा कि वो हिंदुस्तान ने जिस माफिक अंग्रेजों से की आज़ादी के बाद तरक्की की है उसकी ज़बरदस्त सराहना करते हैं।